वालदा घर से यही कह के निकली थी कि मुझे मेरी बहू ने कॉल की है, बड़ी भाभी ने कहा वो एक दिन और माँ जी रुके चले जाएं, बस यही था। पहले भी जाती थी ना, कोई ऐसा डाउट नहीं था पहले भी। भाभी का नंबर मोबाइल में तो था मगर हमको मालूम नहीं था। बिल्कुल हमारी भाभी पे शक है, उसी ने मारा हमारी माँ को। अच्छा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 ख्वातीन घर में मौजूद थी और सास को क्यों मार डाला तुमने? क्या आपकी 16-17 नानी लगती थी, नानी को ही मार डाला? नहीं, बस मकान नाम होने वाला था। परेशानी की वजह से। क्या परेशानी से में आके उसने मार। क्या परेशानी थी? नेकी की और आपने उनकी वालदा को मार डाला है। कौन सा डंडा था? वो तो फिर रात 1 बजे नाल कपड़े चुलेट के। नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं। वालदा की शनाख्त चूँकि वो करके आ गई हैं, दर्द इस वक्त उनके सीनों से, किस कुर्ब से वो लोग गुजर रहे हैं, कुछ भी बयान करना यकीनन बड़ा मुश्किल होता है जब कोई अपने प्यारे, ख़ासकर माँ या बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि उसे कोई खो दे और उसके बाद अगर वो बात करे तो शायद अल्फाज नहीं मिलते। यहाँ पे उनके बच्चे, उनका बेटा और बहू ख़ासकर इस वक्त, क्योंकि फ़ैमिली में 2 लोग मौजूद हैं, बाकियों से तो हिम्मत नहीं पड़ रही बात करने की, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मिर्ज़ा रिजवान। रिजवान जी जी। रिजवान, आपकी वालदा आपके साथ रहती थी? जी बिल्कुल। कितने बहन भाई हैं आप लोग? जी हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। 3 बहनें और 2 जी, भाई। जी। आप सब लोग आपस में सगे बहन भाई हैं? हाँ, जो इम्तियाज़ है वो बड़ा भाई मुझसे, वो तो माँ से सका है। अच्छा। हाँ, और बाकी 3 बहनें और 1 मैं, हम सके हैं। तो वालदा सबसे छोटे आप थे? हाँ, भाइयों में से सबसे छोटा मैं। आपके साथ तो अटैच भी बहुत होंगे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जी जी बहुत ज़्यादा। ये कितने दिन पहले वालदा आपकी घर से निकली और कहाँ गई थी, हुआ क्या था? वालदा घर से यही कह के निकली थी कि मुझे मेरी बहू ने कॉल की है और पीरों के पास दम को। बड़ी भाभी ने? बड़ी भाभी मेरी। अच्छा। तो घर में मेरी सिस्टर भी मौजूद थी, मैं भी मौजूद था, ये मेरी वाइफ भी घर पे मौजूद थी। और जब कॉल आई है तो मैंने अटेंड करके उनको दी है और पास ये मेरी वाइफ खड़ी थी और आवाज़ फ़ोन से बाहर आ रही थी जब उसने ये बोला कि अम्मी आप जल्दी आएँ, मैंने पीरों के पास दम करवाने जाना और ये देखे मेरा बच्चा रो रहा है, आप जल्दी आएँ। मेरी वालदा ने बोला अब तुम इसको चुप करवाओ। आप लोग छोड़ने गए थे वालदा को? नहीं, छोड़ने नहीं थे। अकेली गई थी? वो अकेली गई थी। कितनी दूर का यहाँ से, मतलब फासला कितना था आपकी भाभी के घर का? इधर से तकरीबन होगा तकरीबन 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। सही। अच्छा, उसके बाद वो घर से चली गई हैं। मैं अपने काम पे ड्यूटी पे चला गया हूँ। शाम को मैं आया हूँ तो मैंने आके पूछा घर वालों से कि वालदा नहीं आई, तो उन्होंने बोला नहीं आई अभी तक। मैंने कहा हो सकता है पहले भी जाती थी, 1 रात या 2 रात ऐसे करके रहती थी, मगर यही सोचा हम सारी फैमिली ने कि ठीक है नहीं आई होगी। आपने कॉल की? नहीं, कॉल नहीं की, क्योंकि हमारे पास, हाँ हमारे पास उस भाभी का नंबर नहीं है। अच्छा, इतने दिन आपने पता नहीं किया? आपकी वालदा मेरा ख्याल है काफ़ी दिन मिसिंग रही हैं। हाँ, 26 को गई हैं। 26 को हमने सोचा कि शायद रैप उधर रुक गई होंगी घर में, तो फिर हम अब 27 को जो है ना, 27 को भी नहीं आई। 27 को भी हम यही पीरों के पास गई हैं, शायद हो सकता है मेरी बड़ी भाभी ने कहा हो एक दिन और माँ जी रुके चले जाएं, बस यही था। पहले भी जाती थी ना, कोई ऐसा डाउट नहीं था पहले भी। तो सुबह फिर 28 को मैंने फिर कॉल की है उनको। अच्छा। हाँ, उसी रिसीव माँ जब घर से गई थी तो मोबाइल घर छोड़ दी। अभी आपने कहा भाभी का नंबर नहीं था, तो जिस नंबर से कॉल आई थी उस पर कॉल बैक? नहीं, भाभी का नंबर मोबाइल में तो था मगर हमको मालूम नहीं था। अच्छा। हमारा उधर राब्ता नहीं है, कभी आना जाना नहीं है हमारा उधर। फिर हमने रिसीव नंबर निकाला मोबाइल से माँ जी के, वो तो घर में छोड़ दी। अच्छा। अपनी मेडिसिन, मोबाइल। अच्छा। हाँ, और वो सांस वाला पंप था, वो अक्सर एलर्जी का दमे का मसला था उनको। फिर बीच में से भाभी का नंबर निकला और बाकी तो रिश्तेदारों के नंबर थे, उनके साथ रब्ता हो गया। तो बीच में से ये एक नंबर था जो इस मेरी भाभी का था। हमें अभी तक मालूम नहीं था कि ये नंबर हमारी भाभी का है। अच्छा। उसके नाम समझ के आपने कॉल किया? हाँ, क्योंकि सारे नंबरों पे जो कॉल कर, भाभी का नंबर निकला? हाँ, वो भाभी का नंबर निकला। फिर आपने वालदा का पूछा? फिर हाँ, मैंने वालदा का पूछा, उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कॉल नहीं की और वो मेरे पास आई नहीं, ऐसा करके उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर सुबह मैंने अपने घर वालों को भेजा, मेरी 2 सिस्टर और ये मेरी वाइफ। भाभी के घर गए? हाँ, इनको मैंने भाभी के घर भेजा। सही।
ये गए तो फिर यानी कि आपकी भाभी ने जाके मुकम्मल तरीके से आप लोगों को यकीन करवा दिया कि आपकी वालदा उधर नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप बहू हैं छोटी? हाँ जी। ये आपके शौहर हैं? हाँ जी। सास आपके साथ रहती थी? जी। सास का आपके साथ रवैया कैसा था? बहू थी आप, आज वो दुनिया में नहीं रही, याद तो आती होगी। हाँ जी। कहते हैं कि माँ के बाद अगले घर में जो माँ होती है वो सास ही होती है। हाँ जी, मुझे बेटी मान कर रखा था, बहुत प्यार करते थे और मेरे बेटों से भी बहुत प्यार करते थे। हाथों को गोद में बैठा कर खिलाते थे, जब भी खाना खाते थे बच्चों मेरे। कभी सोचा था दिन इस तरह से आ जाएगा? कभी कोई इस तरह की बात सामने आई हो, वालदा आपकी को किसी ने कोई धमकी दी हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो खानदान में, कभी कुछ महसूस हुआ? क्योंकि वो तो चलो नौकरी पे चले जाते थे, बहू थी, बेटी थी, आप घर पे होती थी, किसी से कभी कोई दुश्मनी, कभी वालदा ने जिक्र किया हो सास ने घर में कि कोई दरीना दुश्मनी है, ज़्यादा तनाज़ा है? नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी कोई जिक्र नहीं किया था? नहीं। कभी किसी खानदानी तनाज़े का जिक्र नहीं किया था? नहीं। सही। तो आपकी सास जो थी वो उस दिन अपनी मेडिसिन भी घर में छोड़ गई, मोबाइल फ़ोन भी घर में छोड़ गई, अपना इनहेलर भी घर में छोड़ गई, क्या वो खास वजह थी? हाँ, कहना मैं रात को वापस आ जाऊँगी, वो पहले भी जाते थे तो वापस आ जाते थे, इसलिए वो ना सब कुछ गाड़ी छोड़ के कह रहे मैंने 2-3 घंटे बाद आ जाना वापस। तो इसमें जल्दी में ना सब कुछ छोड़ के चले गए। पहले भी इस तरह जाती रहती थी छोड़ के चीज़ें? पहले जब उन्होंने रहना होता था सब चीज़ें साथ ले जाती थी, जब वापस आना होता था तो उस फिर दिन कोई ऐसी अजीब बात आपको महसूस नहीं हुई? आपकी भाभी का इस तरह से फ़ोन आना, यूँ बुलाना, यूँ जाना, कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? बस नॉर्मली था सब कुछ? हुआ था, लेकिन नीला ने कभी पहले कॉल की नहीं थी। अच्छा, आपकी भाभी ने पहले कभी कॉल नहीं की थी। वो ना अपने हावन को फ़ोन करती थी, वो इधर फ़ोन करता था कि अम्मी जाए, नीला बुला आ रही है, आपको पीरा के पास लेके जाना है। उस दिन उसने खुद कॉल की है। अच्छा, तो ये बड़ी अजीब बात लगी? हाँ, अजीब बात लगी। सही। आप लोगों को मतलब आपकी वाइफ भी बार बार कह रही हैं कि आपकी भाभी का आप लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं था, आप भी बता रहे हैं कि इतने अच्छे मरासिम नहीं थे, तो फिर आपकी वालदा की गुमशुदगी हुई, आप लोगों ने उसे बुला के पूछा नहीं, बात नहीं की कोई उस पर? आप लोगों को इतना ही अगर शक जा रहा था तो? नहीं, बात की है हमने उससे, इधर कट भी हुआ है। अच्छा। हाँ, परिया भी 1-2 पड़ी है तो उसको बुलाया, मगर वो ये कहती है कि मैंने मतलब ऐसा कुछ काम नहीं किया। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया? हाँ, उसने इनकार कर दिया। तो आप लोगों को किसी पे शक है? हाँ बिल्कुल, हमारी भाभी पे शक है, उसी ने मारा है हमारी माँ को। आप लोगों को शक है? बिल्कुल शक नहीं, पक है। आप लोगों को यकीन है? यकीन है, 100% तो यकीन। कोई इस हवाले से कार्रवाई को आप आगे लेके चल रहे हैं, कोई नामजद करेंगे उनको? हाँ बिल्कुल, ज़रूर करेंगे। आप मुकदमा दर्ज जी, करवाएंगे? मुकदमा ज़रूर दर्ज करवाएंगे। ठीक। नाज़रीन, ये मुदई फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनको अपनी ही भाभी पे शक है, अपने ही घर में इनको गुनहगार नज़र आ रहा है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं स्पॉट पे, चूँकि बात अब सारी खुल के सामने आ चुकी है। पुलिस इस वक्त रेड करने को तैयार है। मुल्जिमा जो कि शक की बुनियाद पर उनके घर वाले भी कह रहे हैं, मुदई फैमिली भी कह रही है कि वही मुल्जिमा है और उन्हें यकीन है, तो पुलिस रेड कर रही है। चल के देखते हैं, आगे पुलिस के साथ ही चलते हैं, वहीं जाके देखते हैं कि पुलिस क्या रेड कर रही है। कौन है? अच्छा, किधर खड़ा ले आपको बताते हैं थाने में। आए आप हमारे साड़ा कसूर की है, दसो ते सही ना बताते हैं ना, आगे आए आप बताते हैं। पर फिर दसो ते सही ना, लेके किथे चले ना, तो फिर बताते हैं। आज नाज़रीन, इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 ख्वातीन घर में मौजूद थी और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। वो रजिस्ट करेंगे कि हमें क्यों लेके जा रहे हैं, हमारा कसूर क्या है, और जब उनको बावर कराया गया कि उनका कसूर क्या है, चूँकि सारी चीज़ें अब हमारे नाज़रीन भी देख चुके हैं, तो अब पुलिस उन्हें थाने लेके जा रही है। थाने जाकर मज़ीद उनसे तफ्तीश करेंगी, वहाँ पर उनसे सवाल जवाब होंगे कि बिलाखिर उन्होंने ये सब किया क्यों है, मुआजरा असल क्या था, बाकी तमाम चीज़ें, तो किस सफाकियत से इन्होंने एक बूढ़ी औरत को मारा और फिर किस तरह से उसको गठड़ी बांध के फेंका, ये आपने मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं। क्या कोई खातून इस हद तक भी जा सकती है? ये सुनकर, ये सोचकर किसी भी इंसान पर लर्ज़ा तारी हो जाता है।
तो अब थाने का रुख करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि पुलिस की तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सिविल लाइन गुजरात में मौजूद हैं। चूँकि पुलिस अब रेड करके उनको गिरफ्तार करके ले आई है। रेड हमने आपको खुद भी दिखाई, पुलिस ने किस तरह उन्हें गिरफ्तार किया। अब पुलिस ने इनिशियल तफ्तीश की है इन तीनों ख्वातीन से। इनिशियल तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई, अभी तक पुलिस ने क्या क्या हक़ाइक़ देखे, पहले इनसे बात करते हैं, इन तीनों ख्वातीन से जो कि मुलजिमा भी हैं, और उसके बाद हम पुलिस की जानिब बढ़ेंगे और तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई वो पुलिस से भी पूछेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? नबीला। नबीला। मकतूला रुकैया बीबी से क्या ताल्लुक था आपका? बड़ी बहन की सास थी। तो आपने क्यों मारा फिर उसे? मैंने नहीं मारा। नहीं मारा तो पुलिस ऐसे ले आई आपको? नहीं, मैंने नहीं मारा। नहीं मारा तो पुलिस ऐसे ले आई। उम्र क्या है आपकी? 16-17। 16-17 साल में कत्ल का इल्ज़ाम है आपके सर पे, पता है इस चीज़ का? किस इल्ज़ाम में हो फिर यहाँ पे? मारा नहीं है तो? हाँ, क्या नाम है आपका? रहीला। राहिला। आपका क्या ताल्लुक था मकतूला से? नानी लगते थे हमारी। नानी लगती थी, नानी को ही मार डाला? बस वो गुस्से में आकर बहन से हो गए। तो आपको क्यों पकड़ा है पुलिस ने? अगर बहन से ही हुआ है तो और कुछ ना कुछ तो किया होगा ना आपने? साथ थे मैं भी बहन के। साथ दिया था जी। आपका क्या फ़ायदा था उसमें? कोई जायदाद मिलने वाली थी? नहीं, बस मकान नाम होने वाला था? परेशानी की वजह से। क्या परेशानी थी? गुस्से में आके उसने मार। क्या परेशानी थी? परेशानी क्या थी? शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटा है मेरा। एक बेटा। शौहर क्या करते हैं? पेंट का काम करते हैं। पेंट का काम करते हैं। आप अपने घर में आबाद हैं, बहन के घर में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी? बस इधर मेरे शोहर गुजरात काम करते थे तो हम इधर किराए पे रहते थे। पिछली बार जब भाई आए तो कहते हैं कि बहन के घर में क्या कर रही थी जब पुलिस ने रेड किया? अभी पहले जब सास को मारा तब बहन के घर में क्या कर रही थी आप? मैं अपने ससुराल गई हुई थी। अभी क्या कर रही थी जब पुलिस ने वहाँ पकड़ा? इसका मतलब आप वहीं कहीं आस-पास रहती थी? दोबारा घर वापस आई हुई थी इसके पास। कौन से घर पे? यानी इसी के घर में रहती थी आप? हाँ जी। तो फिर किराए का तो ना कहें। पहले किराए पे रहती थी। फिर तो बात नहीं आ गई ना कहीं लालच सामने आ गया। बहन के घर में रहती थी, बहन की सास को मार दिया, लालच था फिर? लालच की बात नहीं है। पहले जब भाई आए हैं, मैं किराए पे रहती थी, पिछले साल आए हैं भाई तो मुझे इसके पास छोड़। कौन से भाई? मेरे बहनोई। अच्छा, उन्होंने नेकी की और आपने उनकी वालदा को मार डाला है? ये नेकी का सिला दिया आपने? वालदा मार डाली? हमने मारा नहीं। मारा अभी तो कह रही है मारा था। इसने मारा है। मैं बाद में साथ तो थी ना? साथ तो थी ना? जी, मुंह से साथ मान दिया लिया, जी, साथ दिया है। साथ दिया ना? जी, बहन थी, परेशान थी उसमें। क्या परेशानी थी? मार दिया था इसने तो फिर परेशान थी बहुत ज़्यादा। बड़ी है आपसे छोटी है बहन? छोटी है मुझसे। बड़ी थी ना आप? जी। बड़े ये सबक देते हैं? बस उस वक्त जहन में नहीं कुछ आया। जब देखा मुखिया आके आंखों के आगे अंधेरा हो गया। परेशान हो गई थी, घबरा गई थी। देखा क्या था? मरे हुए पड़े थे। किसको? किस तरह से देखा था? क्या कोई उनको छुरी लगी थी, कोई चीज़ लगी थी, क्या लगा हुआ था? गला दबाया हुआ था? आके देखा ऐसे गिरे हुए थे। फोन देखा तो बस घबरा गई, कुछ बाकी याद नहीं। बस कुछ याद नहीं है? उसके बाद फिर क्या किया आपने? आप अगर कोई साथ दिया तो फिर किसी साथ में साथ है ना? यहाँ पे साथ फिर जेल में भी साथ ही है। बाद में फिर इसके साथ कुछ नहीं था जेल में। आप लोगों ने जो किया वो तो पुलिस ने जगह भी जाके देख ली, वहाँ से बरामद भी सब कुछ कर लिया। अब इतने मासूम चेहरों से आप लोग कह रहे हो हमने कुछ नहीं किया। पता तो सारी बात का चल चुका है, तो मुंह से मान जाओ। एक पुराना कपड़ा लेके उसमें फिर हमने उन्हें लपेटा रस्सी के साथ बांध के। डर नहीं लगा? लगा था बहुत ज़्यादा डर। अच्छा, फिर क्या किया? फिर ले गए थे हम आहिस्ता आहिस्ता उठा के। कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? ज़मीनों की तरफ। किसी ने देखा नहीं? नहीं, ज़्यादा टाइम हो चुका था। कितना टाइम? रात के 1 का टाइम। तो मारा कितने बजे था? वो नहीं पता, इस अनिला को पता। नाज़रीन, ये तो 2 बहनें जो मुआवनत में साथ थीं और इस इल्ज़ाम में इनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। कितनी मुआवनत थी इनकी? अब तो तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो यकीनन बात खुलेगी। मरकज़ी मुलज़िमा यानी जिसकी वो सास थी, जिसने ये सारा ड्रामा रचा,
फिर अपनी बहनों को भी फंसा दिया, अपना घर भी उजाड़ दिया। उसने ये सब क्यों किया, उसी से पूछते हैं। कितनी उम्र है भाई तुम्हारी? 20 साल। 20 साल है। कितनी देर होगी शादी को? 3 साल। 3 साल। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। सास को क्यों मार डाला तुमने? अक्सर आंदे सन, लड़ाई करते सन। किस बात पे लड़ाई करती थी? यही कहते सन कि मैं ਮੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਸਹਿਮਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਹਿਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। साइमा कौन है? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। दूसरी बीवी है। हाँ आप पहली हैं कि वो पहली है? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ वो पहली है, आप दूसरी है ना? दूसरी जी। तो आप हुई फिर। अच्छा फिर? ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ दूसरा देवर तो ਦਾ जब ਬੱਚਾ आपके है। शौहर ने जवाब दे ही दिया उनकी लड़ाई का, तो आपने क्यों मार डाला उन्हें? सवाल तो मेरा यही है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ दूसरा ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। कौन कहता था? ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ क्यों ਸਨ लाना कि चाहती ਲਿਆਉਣਾ थी? ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ मारा कैसे? ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ कौन ਵਿੱਚ, सा डंडा था? ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ। अच्छा, सर में मारा था? ਜੀ और जान से मारने की नीयत थी ना? नहीं दम कराना आए सन, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं तो कौन जब है कि नहीं। जब डंडा उठा के मारा तो जान से मारने की नीयत थी ना फिर? उस वेले मैं गुस्से से नहीं पता लगा, हूँ मैं आप भी पछतानी है कि मेरे को की होया क्यों उस मैं वक्त तो छोटे छोटे बच्चों की गज से कि मुझे घर से ना निकाला जाए, सास तो मार डाली, आज जेल की हवा खा रही हो, वो छोटे छोटे बच्चे साथ रुल रहे हैं। अच्छा फिर क्या किया था? मारिया सी, मार के फिर सैड ते कीता सी बाथरूम चो। मार के बाथरूम फेंक देती, नफरत थी? नफरत नहीं सी है, बस प्यार था? गुस्से च आ गई सा। तो फिर गुस्से में आई, उनके सर में डंडा मार दिया, चलो मार ही दिया था तो फौरन हॉस्पिटल ले जाती। बस नहीं गुस्से च बाथरूम आके में नहीं क्यों पता फेंका? चलिया, मैं क्या कि अब्बू मनु मार देन दे। रात फिर हो क्या किया? अच्छा जाती बाथरूम मेरे फेंकने के बाद क्या किया? वो तो फिर राती 1 बजे नाल कपड़े चो लेट के बाद ये बहनों की कितनी शमूलियत है बीच में? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਰਾਤੀ ਫਿਰ बन के बाद ले गया, आस्ता आस्ता खड़े रात को सब देता। अपने शौहर को कैसे बताया कि अम्मी किधर है? दम के लिए बुलाया था ना? पूछा नहीं उन्होंने? पूछा था फिर क्या बोला? मैं क्या नहीं आए। जब पीछे से देवरों ने फोन करके पूछा तो तब भी बोल दिया नहीं आया? हाँ जी। क्यों? गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है ना, बाद में पछतावा तो होता है। या पछतावा इसलिए कि पकड़ी गई है? किस चीज़ का पछतावा? तब ऐसी चीज तक उसे चाक बस गलती हो क्या- गई कि क्या मैं हुआ? इस तरह कीता है। गुस्से में आके क्या हो गया? मारे है। अब पछतावा सिर्फ पकड़े जाने का है, कानून के शिकंजे में फंस गई हो, ये पछतावा है। बहनों को फंसा दिया साथ, वो 16 साल की बहन है, मासूमों से फंसा दिया साथ। नाज़रीन, ये वो तीनों ख्वातीन है, मरकज़ी मुलज़िमा भी है, और जिस तरह से वो बयान कर रही है कि मेरे से गलती हो गई। हर मुलज़िम जो है जुर्म करने के बाद यही बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। अब चूँकि इन्हें गिरफ्तार करके लाए हैं तो वक्त बहुत कम था, इनिशियल तफ्तीश ही अभी तक हुई है, पुलिस की तफ्तीश में जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहूँगी क्योंकि तफ्तीश अभी जारी है, इनिशियली जो चीज़ें सामने आई हैं वो चल के हम SHO साहब से ही पूछते हैं कि वो आला कत्ल बरामद हुआ, हमारे सामने के तीनों ख्वातीन ने झूठ से काम तो नहीं लिया, पुलिस को क्या कहा, बयानबाजी में कितना रद्दोबदल था, चल के पुलिस से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त SHO शहबाज अहमद हंजरा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि केस थाना सिविल लाइन में इस वक्त मुकदमा इसका दर्ज किया गया है और सुपरविजन भी SHO साहब खुद कर रहे हैं। तो अभी तक इनिशियल तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आई हैं वो इन्हीं से पूछते हैं। SHO साहब ये बताइएगा कि अभी तक जो तफ्तीश की गई, ख्वातीन हैं, सिनफ़े नाजुक हैं जी, यकीनन बहुत मुश्किल होता है खातून से तफ्तीश करना, तो तफ्तीश में अभी तक इनिशली इन्होंने क्या क्या एडमिट किया, इतना बड़ा ये जुर्म इन्होंने क्यों किया, मुआवनत थी या वो वाकई पार्टिसिपेट कर रही थी बहनें भी साथ, क्या चीज़ें क्या सामने आई? अनीला नामी एक खातून है जिसने अपनी सास को टेलीफोन करके बुलाया कि मैंने आपको दम कराना है, चूँकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो वो अपनी बहू के पास, कुंजा एक मुल्क का गाँव है, वहाँ से अपनी बहू के पास तिब्बी गोलियाँ आई
और उसकी बहू को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर। वो तहफ़्फ़ुज़ात कुछ इस किस्म के थे कि एक तो उसका जो हस्बैंड था इम्तियाज़, मकतूला ज़किया बीबी का जो बेटा था, उसने पहले एक और शादी की हुई थी साइमा नामी लड़की से। उनकी नचाकी हो गई, उस नचाकी के बाद उसने उसको डाइवोर्स कर दिया और उसके बाद उसने सेकंड मैरिज जो है ये अभी ये जो खातून है अनीला इम्तियाज़, इसके साथ कर ली। इसको ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसकी वालदा अक्सर व बेशतर इसकी जो साथ थी जिसको इसने कत्ल कर दिया, ये अक्सर व बेशतर इसको कहती थी कि मैं अपनी साबका बहू को अपने घर ले आऊँगी। और उसके अलावा इसका बेटा जो है वो दुबई में मेहनत मजदूरी के सिलसिले में होता था, तो वो अपनी वालदा को गाहे बगाहे कुछ रकम भेजा करता था अपनी वालदा की को लोकाफर करने के हवाले से। इसका भी इस खातून को रंज था कि ये अपनी वालदा को पैसे देता है, चूँकि इसकी वालदा भी अपने दूसरे बेटे के पास, चूँकि इसका जो इम्तियाज़ था बेटा, इसका वालिद उसकी डेथ हो गई थी, इसके बाद इसकी वालदा। अच्छा, मामला जो है वो पैसों पे भी आके रुकता था और एक और खातून के मुलविस होने पे भी रुकता था कि इसकी वालदा चाहती थी कि पहली जो उनकी बहू थी उसको घर में लाके बसाया जाए। जी बिल्कुल। तो अच्छा, इसने जो मारा, जिस आले से डंडा इस्तेमाल किया, क्या वो बरामद कर लिया? जी बिल्कुल, वो जो डंडा है वो बरामद हो चुका है, वो हमारे पास मौजूद है, हमने उसका पार्सल भी तैयार। तो ये बहनों की पार्टिसिपेशन इस तरह हुई है कि ये खतून जो है, इसकी एक छोटी बहन जो है वो कबल अजी इसके घर में रह रही थी। अच्छा। जब इसने अपनी सास को टेलीफोनिकली कॉल करके बुलाया दम के हवाले से, बेसिकली ये इसने इरादा किया हुआ था कि मैंने इसको रास्ते से हटाना है। वहाँ पे इनकी फिर बहू और सास की आपस में तलब कलामी होगी, यानी कि प्री प्लान था। तलब कलामी के दौरान इसने जब मौका जान के वो चारपाई पे बूढ़ी खातून बैठी हुई थी, ये किचन के अंदर गई, वहाँ से इसने वो डंडा लिया। वो डंडा लेके आके इसने अपनी सास के सर पे मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गई और नडहाल होकर गिर पड़ी। इसने उसके बाद एक के बाद दीगर डंडे मारे। अच्छा। जिससे उसकी मौत हुई। कितने वार किए होंगे? तो मैं इसमें को 4-5 डंडे, जी उसके मुताबिक 4-5 डंडे इसने मारे हैं। तो जब वो बिल्कुल बेहोश हो गई, गिर पड़ी, तो इसने फिर उसको इस लाश को इसकी डिस्पोजल के लिए उसको घसीट का करीब ही जो वाशरूम था वहाँ पे उसको ले गई। वहाँ उसके बाद रात के पहर हुए फेंक दिया। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में इम्तियाज जो इसके शौहर हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? उसको तो इस बात माँ की कातला हो सकती है। वो तो बेचारा अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए वहाँ पे दुबई गया हुआ था। सही। जब यकीनन उसके लिए तो ये खबर बड़ी अपना, यानी अभी इसकी कोई भी बात स्टेटमेंट खुल के सामने नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद साहब, आपने हमें अपडेट किया। कहते हैं कि जुर्म औरत करे या मर्द करे, कानून सजा